भद्राचार्य ने जैसे ही बयान दिया कि प्रेमानंद महाराज को संस्कृत नहीं आती है, उसके बाद से लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। लगातार कोई ना कोई बयान आ रहा है, कोई ना कोई संत महात्मा बयान दे रहा है। इसके पहले अगर बात की जाए तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कई सारे बयान दिए थे, जिस पर चित्रा त्रिपाठी का लगातार हमलावर होना अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन उसके बाद से जब से स्वामी रामभद्राचार्य जी का बयान आया है, ये चर्चाएं कुछ और ही रूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसके बाद अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी हमलावर हुए थे और उन्होंने उन्हें दिखाई ना देने वाला और सुनाई ना देने वाला तक कह दिया था। और इस समय एक बार फिर से ये मामला चर्चा में है, क्योंकि इस मामले को लेकर अब एक बड़े संत और कूद पड़े हैं और उनका नाम है बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इस समय हमारे साथ में उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला अब कौन सा नया रूप लेता हुआ, कौन सा नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तिवारी जी, इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं कि अभी तक जो ये साधु संतों के बयान थे, वाद प्रतिवाद थे, उन पर कई तरह की बातें हो रही थी, और अभी बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर का बयान आना कि आप लोग आपस में ये बयानबाजी मत करिए, कहीं ना कहीं ये सनातन के लिए हानिकारक है, सनातन के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहना है इस पर आपका कि जो बयानबाजी हो रही है उस पर बागेश्वर धाम सरकार का कूदना या बागेश्वर बाबा का कूदना इस मामले को कौन सा नया मोड़ देने वाला है? देखिए पांडे जी, आपने बहुत अच्छा ही आज प्रश्न किया है, और ख़ासकर इसमें जो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं इस मामले में कूदे हैं। उन्होंने बहरहाल निवेदन उन्होंने किया है, और जो साधु संत हैं, जितने संत समाज के जो लोग हैं, उनसे उन्होंने निवेदन किया है कि आपस में जो है लड़ाई न करें। पांडे जी, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले की बात है कि अचानक एक पॉडकास्ट था जो है वह शुभांकर मिश्रा, जो इसमें एनडीटीवी देखते हैं, पहले आज तक में थे लेकिन छोड़ दिए थे वो, और यूट्यूबर वह भी थे, तो उनके पॉडकास्ट में वह रामभद्राचार्य से जो है बात कर रहे थे। रामभद्राचार्य ने जो है उनको यह बताया कि देखिए ऐसा है, प्रेमानंद जो है वह ऐसा कुछ नहीं है, उनको संस्कृत नहीं आता, मतलब तमाम प्रकार की जो बातें हैं यहाँ कहीं ना कहीं जो है प्रेमानंद को लेकर के जो इन्होंने कहा है, शुभांकर और इनके बीच की जो बात हुई है रामभद्राचार्य की, तो शुभांकर ने उसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया है। तो मतलब उसको आप समझिएगा, तोड़ मड़ोड़ मतलब ये है कि उस टॉपिक को उठा करके और इन्होंने दिखा दिया है। हालांकि आपने देखा होगा कि एक यूट्यूबर है आपके ब्रजभूषण मार्कंडे, उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि शुभांकर जो है जा सकते हैं जेल इसी मामले में। एक तो वो विकलांग है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्टोरी आप दिखा रहे हैं तो पूरा दिखाइए कि किस बात पर उन्होंने ये बात कहा है। हालांकि उसके बाद जो है जब उनकी छीछा लेदर हुई रामभद्राचार्य की, तो उन्होंने माफ़ी मांग लिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैंने जो है वो हमारे पुत्र समान है और मैं उनके जो है स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ, इस तरीके से माफ़ी मांग ली। पुत्र की बात तो उन्होंने पहले भी किया हुआ था कि हाँ वो हमारे बेटे जैसे, हमारे पुत्र जैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बात आज कहता हूँ, खुले मन से कहता हूँ कि उनको एक अच्छा संस्कृत, उन्होंने ये बात कही थी कि हालांकि वो मेरे बेटे की तरह है, मेरे पुत्र की तरह है, पुत्रवत है, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती है। और उन्होंने और भी कई सारे नाम लिए थे, आपने देखा होगा बयान। तो क्या कहना है इस पर आपका कि इस समय बागेश्वर धाम सरकार का यहाँ पर कूदना? नहीं, देखें ये दो संतों के बीच में, हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद महाराज ने किसी भी प्रकार की कोई भी जो है इसका उत्तर देना उन्होंने उचित समझा भी नहीं कि रामभद्राचार्य को वह किसी भी प्रकार का कुछ कहें। हालांकि लोग तमाम जो है उनके कुछ जो रिकॉर्डिंग जो वीडियो है उसको काट करके दिखा रहे हैं कि जहाँ अहंकार को लेकर उन्होंने कहा है इस तरीके, लेकिन प्रेमानंद महाराज जो है इस बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। अब रामभद्राचार्य की अगर हम बात करें, रामभद्राचार्य ने जो है एक तरीके से माफी मांग लिया। इसको आप माने कि तमाम जब उनकी छीछा, अच्छा पहले पांडे जी मैं बता दूं आपको, इसके पहले जो है रामभद्राचार्य के जो उत्तराधिकारी हैं वो सामने आए थे, आपको याद होगा। उन्होंने पहले जो है कहा था, उसके बाद रामभद्राचार्य खुद सामने आकर के सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि नहीं जो है हम स्वास्थ्य की कामना और ये सब जो है, एक तरीके से माफी हुई। अब इस पर जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सामने कूदना यानी सामने आना, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बाद में आते हैं। जी। जैसे ही रामभद्राचार्य जी यू टर्न लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, हमारा कोई ऐसा आशय नहीं था, और वो हमारे बेटे की तरह है, हमारे पुत्र की तरह है। इसके बाद इनके इस बयान के बाद ही एक बयान फिर से आता है अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आखिर इस बीच में क्यों कूदे, और उनके बयान को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि अब मुक्तेश्वरानंद कोई पहली बार उनका नहीं है,
आप एक तरीके से उनको ये कहा जा रहा है कि ये शंकराचार्य राजनीतिक हो गए हैं। अक्सर आपने देखा है कि राजनीति को लेकर के कहीं कोई बात होगी। अभी मुक्तेश्वरानंद जो है कुंभ पर्व पर जब ये घटना हुई थी, तमाम लोग जब यहाँ लोगों की मृत्यु हुई थी, उस पर जो है एक बयान जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन्होंने दिया था कि उनको मोक्ष मिला, जो यहाँ मरा गंगा के किनारे उनको मोक्ष मिला, उनकी भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो इस बात को लेकर के अभी मुक्तेश्वरानंद को खराब लगा था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी मुक्ति मिल रही है तो फिर आओ तुमको भी हम ढकेल देते हैं गंगा जी में, आपने देखा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं वह किसी न किसी बात को लेकर के जो है वह बयान देते रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात लोग यह भी कहते हैं, क्या आप यह भी कहेंगे कि केवल मोदी की उसमें बयान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है भाई सत्ता में आप हैं तो हम आपसे पूछेंगे, आपसे बयान देंगे। तो अब इनके बयान को लेकर के यानी अब यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये लग रहा है कि ये तो कई संत हो गए, रामभद्राचार्य प्रेमानंद को बोल रहे हैं, इधर अभी मुक्तेश्वरानंद वो भी बीच में आ गए, उधर रामदेव का बयान आपने भी बताया कि रामदेव का भी बयान जो है अभी कुछ आया है उनका भी। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब वो ये कह रहे हैं कि हम निवेदन कर रहे हैं कि जो सनातन को जो है तोड़े न, सनातन को जोड़े। ये लड़ाई जो है हम बाबा बागेश्वर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से आते हैं अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पे। आपने भी कहा कि उन्होंने बयान दिया और हमेशा वो बयान देते रहते हैं, हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और राजनीतिक हो गए कहीं ना कहीं। लेकिन अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इस संदर्भ में देखा जाए, जब मामला प्रेमानंद महाराज के बीच में था और ये रामभद्राचार्य जी के बीच में था, तो उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बीच में क्यों आए? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रामभद्राचार्य जी का जो बयान था कि जितने भी शंकराचार्य, जब उन्होंने पूछा था शुभंकर मिश्रा जी ने कि क्या जितने शंकराचार्य हैं सब नकली हैं, तो उन्होंने कहा जितने आचार्य हैं सब नकली हैं, क्योंकि किसी ने भी भाष्य नहीं लिखा। तो कहीं ना कहीं एक टिप्पणी तो शंकराचार्य जी पर भी उठती है कि अगर भाष्य नहीं लिखा है तो नकली हैं। क्या आपको लगता है कि इस वजह से भी उनका ये बयान इस समय आया है और कहीं ना कहीं एक टीज है, एक खुन्नस है, जिसकी वजह से उन्होंने इस बात को लेकर बयान दिया है? देखिए पांडे जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि पहले जब रामभद्राचार्य ने जब यह बयान दिया था, रामभद्राचार्य ने जब यह कहा था संस्कृत को लेकर के, तो आपको याद होगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो गोस्वामी जी हैं वह जितना रामायण लिखे हैं सब अवधि में लिखे हैं। रामायण तो उन्होंने, रामचरितमानस तो उन्होंने ही नहीं लिखा है, और उसी पीठ के ये पीठाधीश्वर हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि मतलब, यानी कहने का तात्पर्य है कि क्या जरूरी है कि अगर मतलब एक तरीके से संत है या साधु है उसको संस्कृत आना जरूरी है? यानी गोस्वामी, इसका मतलब यह है गोस्वामी जी भी संत नहीं है। ये बात, यह भी बात तो उन्होंने कहा है कि गोस्वामी से भी बड़े ये संत हैं। हम बात संत की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर आप भाष्य नहीं लिखते हैं, अगर कोई भी बड़ा आचार्य है तो उसको 3 भाष्य लिखना जरूरी है। अगर आपने पूरा बयान सुना होगा तो उसमें ये बात है। उन्होंने कहा है कि 3 भाष्य कम से कम लिखना होता है, तभी कोई शंकराचार्य के पद पर, तभी कोई बड़े आचार्य के पद पर बैठता है। तो उन्होंने शंकराचार्य जी को भी टारगेट किया, जो पूरी पीठ वाले शंकराचार्य जी हैं उनको भी उन्होंने टारगेट किया कि उनको भी संस्कृत नहीं आती है। और भाष्य की बात जब उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मेरे अलावा, मुझे छोड़कर किसी ने भी भाष्य नहीं लिखा, इसीलिए सभी आचार्य नकली हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका कि क्या ये बात? अच्छा, अभी यहाँ हम आपको एक सेकंड के लिए रोकेंगे, आप जो प्रश्न करने से रोकेंगे। यहाँ तो अभी मुक्तेश्वरानंद तो यहाँ तक कह दिया है कि जो इनका आरोप प्रत्यारोप अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के प्रेमानंद को उन्होंने कहा, प्रेमानंद ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जो बात इन्होंने कहा है इसको कई भागों में अब मुक्तेश्वरानंद ने उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है शास्त्रों में तो यह भी लिखा हुआ है कि जो विकलांग है वो जगत गुरु नहीं बनेगा, वह नहीं बनेगा जगत, वो सन्यासी नहीं बनेगा, संत नहीं बनेगा। तो ये क्यों संत सन्यासी बन गया? ये तो विकलांग है, आंख नहीं है। जिसको आंख नहीं होगा या विकलांग होगा वो सन्यासी नहीं, कहीं ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो देखें, कुल मिलाकर के ये जो अब मुक्तेश्वरानंद आज से नहीं, यह इनके पहले भी इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता रहा है। और आज के भी डेट में, इसके पहले जो कुंभ महाकुंभ था, जो कार्यक्रम आपका, उस पर भी इनके ऊपर तमाम जो है लोग इनको जो है कह रहे थे। भाई बहुत लोग तो सपाई कह देते हैं, बहुत लोग तो कांग्रेसी कह देते हैं, जिनके जो मन में आता है वो तरीके से कह देते हैं। तो इन्होंने, अगर वो इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, तो रामभद्राचार्य के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ आरोप लगाया। उन्होंने अगर ऐसा कहा तो इन्होंने भी कहा। अब इन्होंने जो जिस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये तुलसीदास से भी बड़े संत हैं। भाई तुलसीदास ने जो है तो लिखा, वो पूरा ग्रंथ लिख दिया, अवधि में लिख दिया, तो उन्होंने संस्कृत में लिखा ही नहीं। तो भैया वो तो इतने बड़े संत हैं, यानी उन्हीं पीठ पर आप बैठे हो तो उनसे भी बड़े आप संत हो। तो कहीं कहने का तात्पर्य है पांडे जी, इसके पहले भी ये रामभद्राचार्य ने एक बयान दिया था कि ये जो ब्राह्मणों को लेकर के ये नीच होते हैं, इनकी
पत्नी जो है लड़की लेनी चाहिए, इनको देनी नहीं, ये भी आपने सुना होगा। जी, जी। कौन ब्राह्मण चौबे उबे में क्या क्या जी। इन्होंने बताया था। हाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये रामभद्राचार्य जी ये आए दिन जो है ये विवादित होते जा रहे हैं ये आए दिन ये विवादित कुछ न कुछ जो है ये बयान देते रहते हैं। बाद में कहेंगे कि वो थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, अब उनकी शरीर तबीयत ठीक नहीं अच्छा, रहती है, तो ये माना जाए कि एक तरफ रामभद्राचार्य जी का बयान आया, दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती जी का बयान आया, लेकिन प्रेमानंद महाराज कोई बयान नहीं आया। नहीं कोई बयान नहीं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो महाराज जी हैं तुलसी पीठाधीश्वर, जी जी ये विवादित होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोप लगता है आपको हम यहाँ रोकेंगे पंडित जी, यहाँ बीच में रोकेंगे, बीच में इसलिए रोकेंगे कि आप चित्रकूट अक्सर जाते हैं, आप वहाँ तमाम जो है वहाँ देखे होंगे इनका विवाद 2021 से वहाँ चल रहा है राम स्वरूपाचार्य जी से। राम स्वरूपाचार्य जी कामतानाथ पीठ के वो अपने आप को बता रहे हैं पीठाधीश्वर हैं, वो भी कथा करते हैं, हनुमान राम कथा करते हैं। और वहीं बगल में जो है तुलसी पीठ के ये पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य हैं, ये कहते हैं तुलसी पीठ में पूरा जो है चित्रकूट आता है, और वो कहते हैं कि कामता में ही पूरा चित्रकूट है। तो इन लोगों का विवाद तो 2021 से चल रहा है, और रामायण को लेकर, चौपाइयों को लेकर के, शास्त्रार्थ को लेकर के, मतलब बात जो है बहुत आगे तक इन दोनों की चली गई थी। अब उन्होंने कहा कि बस आंख नहीं है इसलिए हम इनका सम्मान, बात जो है इन लोगों की। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि इनका जो विवाद है कोई नया नहीं है। विवाद की बात करें ना, तो विवाद अगर तुलसी पीठाधीश्वर के साथ में है तो अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी हैं, उनका भी विवाद चल रहा है, विवादों को हटा दिया जाए यहाँ से, विवादों कोई बात नहीं है। अब बात यहाँ पर मुख्य ये है कि ये जो चीज़ें चल रही थी अभी तक, अब इसमें बात आती है बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर की, यानी धीरेन्द्र शास्त्री की। धीरेन्द्र शास्त्री का इस मामले में आना, इस बयान के बीच में आना, क्या इशारा करता है? पांडे जी वो इशारा ये कर रहे हैं, वो पानी डाल रहे हैं। पानी डालने का मतलब ये है वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं संतों में भी अगर इस तरीके चलता रहेगा तो देखिए कमी कहीं ना कहीं है, और उस कमी को धीरे धीरे जब उजागर होगा, सामने आएगा, तो लोग फिर तर्क करना शुरू कर देंगे, अरे यार ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तो जो कुल मिला के जो दुकान चल रही है पांडे जी, ये दुकानें फिर धीरे धीरे लोगों की बंद होना शुरू हो जाएंगी। एक तरीके से आप समझिएगा ये जो बड़ी दुकानें हैं। ये आप किस बात को दुकान कह रहे हैं? क्या ये दुकान जो धर्म है, धर्म सिर्फ एक दुकान है? आप धर्म को दुकान की नजर से देख रहे हैं? देखिए मैं धर्म को दुकान नहीं कर रहा हूँ, धर्म सनातन के नाम पर दुकान चलाने वालों को मैं कह रहा हूँ, जो दुकान चला रहे हैं उनकी दुकान बंद हो जाएंगी, मैं ये कह रहा हूँ। कौन दुकान चला रहा है? आपकी नजर में ऐसा कौन है जो दुकान चला रहा है? आप किसको कह रहे हैं कि दुकान चलाने वाला है? सनातन में आजकल मैं आपको बता दूं दोस्तों, तमाम बाढ़ आ गई है, और सनातन का चोला पहन करके उसके बाद तमाम बहुरूपी तमाम दुकान खोल करके बैठे हैं। हालांकि इन संतों पर आ रहा है कि इनको संस्कृत नहीं आती, इनको कुछ नहीं। ऐसे ऐसे संत हैं, मैं आपको बता दूं कि उनको हनुमान चालीसा पूरा याद नहीं है पांडे जी, इस बात को आप मानिए। जो हनुमान चालीसा जिनको याद नहीं है वो कालने में है। हम उनको संत की श्रेणी में आप क्यों रखते हैं? लेकिन आपने जब दुकान की बात किया कि दुकान बंद हो जाएगी, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसलिए बीच में बोले कि दुकान बंद हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है ये, और जो एक बड़ा इशारा करता है। खैर, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हमें नहीं लगता है कि सभी लोग, देखिए गलत लोग सही लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता है। और अगर बात करें दुकान चलाने की, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे लोग, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो पहुँचे हुए संत हैं, जो जिनको अपार ज्ञान है चीज़ों का। तो हम इस मुद्दे को इससे अलग रखते हैं। क्या आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के इस मामले में आने के बाद ये चीज़ें बदलेंगी? ये जो अभी एक तरह से वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, ये वाद विवाद की स्थिति बदल जाएगी? नहीं, ये जो है कुल मिलाकर के ये स्थिति जो है बदल इसलिए जाएगी पांडे जी कि अब रामभद्राचार्य भी जो है पीछे हट गए हैं। उधर एक और संत हैं अनिरुद्धाचार्य जी, आप उनको भी देख रहे हैं, वो भी विवादित होते जा रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ बोल दिया, यानी कहने का पांडे जी एक बात हमारे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो संत हैं, और इसमें कोई मतलब किसी को याद दिलाने की या बताने की नहीं है कि इस संत का क्या नाम है। मतलब ये चर्चित संत, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हों, प्रेमानंद खैर बोलते ही नहीं सबके बारे में, अनिरुद्धाचार्य महाराज हों, देवकी नंदन ठाकुर हों, प्रदीप मिश्रा जी हों, और इसके बाद आपका रामभद्राचार्य जी हों, अब मुक्तेश्वर शंकराचार्य जी भी इसमें घसीट गए हैं, उधर जो है आपका बागेश्वर धाम बाबा जी। यानी कहने का तात्पर्य जो है ये जो नामी गिरामी संत हैं, आखिर इस तरीके की हरकत ये लोग क्यों करते हैं, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है। आपको कुछ क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं? अभी मुक्तेश्वर सरस्वती जी की बात करें तो वो लगातार उनका कुछ ना कुछ ऐसा बयान आता रहता है जिसकी वजह से वो चर्चा में बने रहते हैं। अब बात करें अगर अभी जिन संत की चर्चा अभी आप कर रहे थे, जिनकी बातों को लेकर, जिनके बयानों को लेकर
चित्रा त्रिपाठी जिस विवाद हुआ, जी जी जी। तो अगर उनकी बात करें तो उन्होंने ऐसा कोई गलत बयान नहीं दिया है, लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोगों को उनके बयान बुरे लगे या उन्होंने उसको पर्सनली ले लिया और पर्सनली लेने की वजह से उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अब अगर बात करते हैं हम प्रेमानंद महाराज की, तो वो जानते ही हैं आप, वो तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। वो नहीं बोलते सही बात। देवकीनंदन ठाकुर की अगर बात करते हैं, देवकीनंदन ठाकुर वो ऐसे मुद्दों में नहीं होते हैं, लेकिन वो जब भी बयान देते हैं उनका बयान कहीं ना कहीं सनातन से लेकर जुड़ा होता है, हिंदुत्व से लेकर जुड़ा होता है। तो अपने वो हिंदुत्व या सनातन के बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए ना, तो कुछ संत ऐसे हैं जिनकी बातें, जिनके बयान लगातार वायरल होते रहते हैं और इसी वजह से वो चर्चा में बने रहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें नहीं लगता है कि ऐसा वो कोई ऐसा बयान देते हैं जो बहुत ज़्यादा गलत हो या जिसको लेकर इतनी ज़्यादा बातें की जाए। लेकिन गलत कहीं ना कहीं ये हुआ कि आपस में जो इन्होंने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू किया, कहीं ना कहीं ये लोगों को गलत लगती है और इसी वजह से इतनी सारी जो चर्चाएं हुई या इतने सारे विवाद हुए, विवादों की जो वजह बनी वो कहीं ना कहीं यही है। लेकिन इस पर आपका क्या मानना है, इस पर आपका क्या सोचना है, आप इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंतजार रहेगा हमें आपकी राय का, आपके विचारों का, क्योंकि आपका विचार सर्वोपरि है। जनता जनार्दन होती है, जनता सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिरा भी देती है। तो आप अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।